दो तीन टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं माइक्रो बॉडीज से। ओके, वी विल स्टार्ट विद द माइक्रो बॉडीज। आपके सीट में देखो दी हुई होगी, आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए क्या है माइक्रो बॉडीज। देखो, यूकैरियोटिक सेल्स जितने भी हैं, चाहे वो प्लांट के सेल हो या फिर एनिमल के सेल हो, जंतु कोशिका हो या प्लांट्स की सेल हो, दोनों ही सेल में कुछ छोटी छोटी वेसाइकल्स मिली है, कुछ छोटी छोटी पोटलियां मिली है। सिंगल मेम्ब्रेन एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, वेसाइकल्स होती है और उसमें एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं। क्या भरे हुए रहते हैं? एंजाइम्स बहुत सारे भरे हुए रहते हैं। उसी वेसाइकल्स को अपन नाम क्या देते हैं? माइक्रो बॉडीज। क्या नाम हमने दिया है? माइक्रो बॉडीज। तो क्या है माइक्रो बॉडीज? बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स। छोटी छोटी पोटलियां हैं, माइन्यूट मतलब छोटी छोटी, वेसाइकल्स मतलब पोटली। अच्छा, वेसाइकल्स जब भी होगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या डबल मेम्ब्रेन बाउंड? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक ही झिल्ली से वो घिरे हुए होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मतलब एक, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, बाउंड मतलब घिरा होना। सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर है। कहाँ पाए जाते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल सेल्स में भी मिलेंगे। नाम है माइक्रो बॉडीज। एनसीईआरटी ने आखिरी में चैप्टर के एंड में ये बात लिख करके यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया। एनसीईआरटी है तो पलट सकते हैं आप बस यही दो लाइन लिख करके उसने छोड़ दिया। लेकिन जब नीट के क्वेश्चंस देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस इसमें आपको ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि आपसे बार बार एग्जाम में पेरोक्सीजोम के बारे में पूछा जाता है, आपसे बार बार एग्जाम में ग्लाइऑक्सीजोम के बारे में पूछा जाता है। तो आखिर ये पेरोक्सीजोम ग्लाइऑक्सीजोम क्या है? पेरोक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम माइक्रो बॉडीज ही हैं। यानी माइक्रो बॉडीज कई तरह की होती है, उसमें से दो टाइप्स हमें बेटा पढ़ना है। एक है पेरोक्सीजोम और दूसरा क्या है? ग्लाइऑक्सीजोम। अब ध्यान देना, पहली बात, पेरोक्सीजोम चाहे ग्लाइऑक्सीजोम कहाँ मिलेंगे? पेरोक्सीजोम प्लांट के सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट। लेकिन बेटा ग्लाइऑक्सीजोम जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है। यानी जो हमारे पेरोक्सीजोम है वो प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं, लेकिन ग्लाइऑक्सीजोम सिर्फ पौधे की सेल में, प्लांट के सेल में मिलता है। पेरोक्सीजोम क्या करता है? दरअसल बच्चों, पेरोक्सीजोम के अंदर में एक कुछ एंजाइम रहती है जिसका नाम है कैटेलेज। क्या नाम है एंजाइम का? कैटेलेज। तो ये जो कैटेलेज एंजाइम है हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो भी हम लोग खाए पिए, इसके परिणाम स्वरूप कुछ टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस हो जाते हैं। हमारे सेल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह जो बनती है उसको ये तोड़ता है, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है ना, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये जो कैटेलेज एंजाइम है पेरोक्सीजोम का, ये कैटेलेज एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2, और H2O2 के ऊपर ये एंजाइम काम करेगा। एंजाइम का नाम बोलो बेटा, कैटेलेज। और इसको ब्रेक कर देगा किसमें? H2O में और ऑक्सीजन में। तो जितना खतरनाक ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या H2O खतरनाक है? नहीं है। ओके, तो ये एक रोल है इसका, किसका? पेरोक्सीजोम का। ये कार्यक्रम पेरोक्सीजोम में होता है। सवाल है सर प्लांट में क्या होता है? प्लांट में पेरोक्सीजोम हरे टिश्यू में रहती है और फोटो रिस्पिरेशन करती है। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज फोटो रिस्पिरेशन? आगे वाले क्लासेस में, आने वाले क्लासेस में अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मतलब इसका काम समझ ले। ठीक है, सुनो, मामला कुछ ऐसा है बच्चा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, सबको पता है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? क्या है फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? वो बच्चा कौन है सत्यम जिसको रेफर किया है? कौन है वो बच्चा?
कौन उसको रेफर किया है? तुमको नहीं, और कोई बच्चा है क्या जिसका आज पहला क्लास है? कौन है? कोई है? तुम हो? अच्छा, ठीक। तुम्ही को बॉडी लैंग्वेज देखना था सर का। ठीक ठाक लगा? ठीक, हमको नीचे बताया, हमको हंसी लग गया। बोले अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं, समझ रहा है। कोशिश करो, क्योंकि चैप्टर लास्ट में, हालांकि आज जो बताए हैं उसमें पुराने टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे मन में भले ही है, तुम समझ जाओगे, कोशिश करो। ठीक है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा रिड्यूस करके क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना लेता है। इस काम में एक एंजाइम इन्वॉल्व होती है जिसका नाम है रूबिस्को। कभी कभी गलती से ये रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुड़ के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, और इससे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है, फालतू में एनर्जी की भी बर्बादी होती है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो रिस्पिरेशन। ठीक है, फोटो रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्लांट को नुकसान होता है, यानी हम लिखेंगे वेस्टफुल प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया है? वेस्टफुल प्रोसेस है इन प्लांट। प्लांट में चलने वाली ये वेस्टफुल प्रोसेस है, बर्बादी कर देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम कंबाइन विथ, वो किसके साथ कंबाइन करता है? वो किसके साथ जुड़ जाता है बताओ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एट प्लेस ऑफ, किसके बदले में? CO2 के बदले में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा नीट का, कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, ये प्रोसेस होती कहाँ है? तो फोटो रेस्पिरेशन का साइट क्या है? कहाँ होता है फोटो रेस्पिरेशन? 3 जगहों पर। पहला क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, उसके बाद पेरोक्सीजोम भी इसमें इन्वॉल्व है, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों इसमें इन्वॉल्व होती है। क्लियर है? फिर से सुनेंगे। क्या होता है माइक्रो बॉडीज? माइक्रो मतलब छोटा, बॉडीज मतलब स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, पोटली के जैसा, वेसाइकल्स के जैसा स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। क्या नाम देंगे? माइक्रो बॉडी। कितनी तरह का हमें पढ़ना है? 2 तरह का, एक पेरोक्सीजोम और दूसरा ग्लाइऑक्सीजोम। डन। ये जो हमारा पेरोक्सीजोम है कहाँ मिलेगा? प्लांट में भी और एनिमल में भी मिलेगा। क्या करेगा ये? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटलेज एंजाइम की मदद से वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देगा, हमारे सेल को टॉक्सिक होने से, जहरीला होने से, खराब होने से बचाएगा। प्लांट में ये क्या करता है? फोटो रिस्पिरेशन में शामिल होता है। फोटो रिस्पिरेशन यूजफुल प्रोसेस या वेस्टफुल प्रोसेस? वेस्टफुल प्रोसेस। इसमें होता क्या है? रूबिस्को एंजाइम को जुड़ना रहता है, किससे? CO2 से। जुड़ जाती है किससे? ऑक्सीजन से। तो ये प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है? फेमस क्वेश्चन है नीट का। फोटो रिस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और बेटा पेरोक्सीजोम में। क्लियर है? एक और घटना घटता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, देखो हमारे शरीर में एनर्जी देने का जो काम है ना, वो 3 चीज मुख्य रूप से समझ लो। या तो एनर्जी या तो एनर्जी तुम्हें मिलेगा किससे? कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, नहीं तो प्रोटीन से। ठीक है, फैट और प्रोटीन से जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज के तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि सेल्स, अगर हम 1 ग्राम फैट और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले तो फैट हमें ज्यादा एनर्जी दे देगा। लेकिन कहावत है ना कि जो जिसको पसंद है दिल लगे दीवार से, तो परी किस काम की। सेल की पहली पसंद क्या है बेटा? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। वो हमेशा पहला पसंद क्या इस्तेमाल करेगा? कार्बोहाइड्रेट। हमेशा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जरूरत पड़ने पर फैट भी टूटता है,
तो जब फैट टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में पहले वो टूट जाता है, और फैटी एसिड जो है उसी की एक प्रोसेस होती है बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? यहां से हम लोग उसको बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं फैटी एसिड को पायरुविक एसिड्स बना करके, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम लोग करवाते हैं। लेकिन फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर आगे चल के उससे हम लोग एनर्जी की प्रोसेस रेस्पिरेटरी पाथवे चलती है। आपको अभी उससे कोई लेना देना नहीं है, आगे के क्लासेस में क्लियर होगा। फिलहाल समझना है कि फैटी एसिड में एक प्रक्रिया हो रही है बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें फैटी एसिड को तोड़ करके कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज करने के लिए हो जा रहा है। दैट्स अबाउट द पेरोक्सीजोम। ठीक है, दूसरा जो ग्लाइऑक्सीजोम, देखो ग्लाइऑक्सीजोम सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। अब इसका काम देखो, आपको उसमें ऐड करना है, जगह थोड़ा थोड़ा होगा वहीं पर ऐड करना है, जो मैं लिखूंगा थोड़ा बहुत भी बताऊंगा वहां लिख लेना है। देखो फैटी सीड समझते हो? नहीं समझते हो? एरंड का पेड़ सुना है? एरंड का तेल, ग्राउंड नट सीड, जो भी फैटी सीड है जो कि तेलिए वाले तेल वाले जो सीड है उसमें तो तेल स्टोर है बेटा, लिपिड स्टोर है ना। लेकिन जिस समय बीज को लगाओगे, सीड को लगाओगे, तो वहां से नया प्लांट बनेगा ना जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट करेगा तो एनर्जी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट को ना तोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें तो लिपिड है। तो यही ग्लाइऑक्सीजोम क्या करता है ना कि जो भी फैटी सीड है उस फैटी सीड में जो लिपिड है या जो फैट है, जो तेलीय पदार्थ है, जो फैट है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। जो भी लिपिड है उस लिपिड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। और ये काम कौन करता है? ग्लाइऑक्सीजोम ये काम करती है। यानी ग्लाइऑक्सीजोम क्या करती है? इट कन्वर्ट, क्या करती है? कन्वर्ट करती है किसको? फैटी एसिड को, या कह दो लिपिड को। किसको कन्वर्ट करती है? लिपिड को, ऑयली सब्सटेंसेस को, लिपिड को इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कब करती है भाई साहब? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान। तो ये बात समझ में आ गई है? के दौरान। क्लियर है? फिर से अब शुरू से शुरू करो इसको। यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में छोटी छोटी पोटलियां होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए कुछ वेसाइकल्स होते हैं, कुछ पोटलियां होती है जिसमें एंजाइम भरे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? माइक्रोबॉडी। खेला खत्म। कितने तरह का हमें पढ़ना है? दो तरह का, एक पेरोक्सीजोम और दूसरा बोलो ग्लाइऑक्सीजोम। ऐसा कौन सा माइक्रोबॉडी है जो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में रहता है? पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम एक नाम तीन काम। पहला, इसमें एक एंजाइम रहता है कैटेलेज, जो पेरोक्सीजोम का कैटेलेज पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ठीक है, यानी कि पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व है। दूसरा, प्लांट में क्या करवाता है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के लिए यूजफुल या हार्मफुल? वेस्टफुल प्रोसेस है ये। ठीक है, नुकसान हो जाता है। कहाँ कहाँ फोटो रेस्पिरेशन होती है बोलो? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीजोम। ये दोनों पहले पढ़ा चुके हैं। अब इधर आ जाओ, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये भी कहाँ पर होता है? ये भी पेरोक्सीजोम में होता है। डन। उसके बाद ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम क्या करता है? लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। समझ में आ गई बातें? कब? सीड जर्मिनेशन के दौरान, जब बीज का जर्मिनेशन है उससे प्लांट बनता है तब। ठीक है, अब जहाँ जो जो बातें हमने यहाँ पर लिखी है उन सब चीजों को आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। उसमें जहाँ टिक लगाया है वहां पे आप टिक लगा लीजिए।